हमसे काम तो ले लिया जाता है लेकिन उसका हमको बकाया राशि नहीं दिया जाता है। हम लोग मितानिनों को जो पिछले 2 साल से हमारा फाइलेरिया का पैसा नहीं मिला है। तो सीपीएम सर बोले हैं कि आप लोगों का पैसा लैप्स हो गया, तो कहाँ गया हम लोग का पैसा? इनको जून जुलाई का भी बकाया राशि नहीं दिया गया है। हमारे पैसे में बहुत गड़बड़ी हो रही है, इसीलिए हम लोग अपनी बात को रखने के लिए यहाँ पे आए। आपको हुआ था कोरोना? हाँ हुआ था। हाँ। लक्षण थे। तो आपको सहायता मिला सरकार की तरफ से? नहीं, कुछ नहीं। उनकी मृत्यु हुई थी, उनको 5 लाख पैसा मिला, लेकिन जब हमारी मितानी दीदी मरी थी तो उनके लिए हमको मात्र 20,000 रुपया दिया गया। इसमें भी भेदभाव हुआ है। लैप्स कैसे हुआ, किस कारण से हुआ और क्यों हुआ, हमको जानकारी चाहिए। अभी अगर वो पैसा डालता है तो हम आधा घंटा में हम काम शुरू करेंगे। खाते का फोटोकॉपी मांग लिए, खाते का KYC करवा लिए, उसके बाद भी पैसे नहीं दे रहे हैं। मितानिनों को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, लेकिन रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी घिसना स्टार्ट हो गया। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाजी। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में खड़े हुए हैं, जहां पर तमाम बिलासपुर की जो मितानिन लोग हैं यहां पर अपना कुछ ज्ञापन लेके आए हुए हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ ज्ञापन लेके इन लोग आए हैं कलेक्टर साहब के पास। हाँ, बताएंगे क्या कुछ मांग को लेकर अपने आए हुए हैं यहाँ पर आप लोग? हम लोग मितानिनों को जो पिछले 2 साल से हमारा फाइलेरिया का पैसा नहीं मिला है, जो दवाई खिला रहे थे उसका नहीं मिला है, घर घर सर्वे किए हैं। कुष्ठ का 2 साल से पैसा रुका है, अभी पल्स पोलियो का हमारा पैसा रुका है, वो अभी तक नहीं दिए हैं। कोरोना काल के में हमको जो मानदेय देना है वो भी आज तक नहीं दिए हैं। हमारी पैसा पहले भली भांति सही समय पे आ जाती थी, लेकिन जब से कोरोना काल का पैसा हमारा गायब हुआ है तब से नहीं आता है। सीएमओ सर से हम लोग बात किए हैं तो बोले हैं कि यहाँ पैसा आया है, बिलासपुर में लैप्स हो गया। तो लैप्स हुआ है तो कहाँ हुआ है? हम लोग तो पिछले 2 साल का अपना फाइलेरिया का रिपोर्ट दिए थे, तो रिपोर्ट पर हम लोग कहाँ पे गड़बड़ी की ये हमको पता नहीं है। ऐसे हम निरीक्षण निर्णय का टीवी का करवा रहे हैं, टीवी का भी हम कर रहे हैं, उसका भी हमको 2 साल से पैसा नहीं मिला है। हमको हमारा मानदेय सम्मानजनक पैसा मिलना चाहिए। और जो राज्य सरकार हमको घोषणा की है कि 1,000 रुपया मानदेय बढ़ा के 1,100 रुपया देंगे, लेकिन उसको घोषणा तो कर दिया लेकिन अभी तक लागू नहीं किया है, तो उसको भी लागू किया जाए। और हमारी सभी मितानिन बहनें बहुत पीड़ित हैं, उनको आधा रात को भी बोला जाता है तो आधे रात को हम लोग सेवा देने के लिए तत्पर हैं, लेकिन जो हमारा पैसा है उसको टुकड़ियों में देते हैं, सही समय पे आता भी नहीं है। और कभी राज्यांश देता है तो केंद्रांश नहीं देता, केंद्र सरकार देता है तो राज्य सरकार नहीं देता। हमारी पैसे में बहुत गड़बड़ी हो रही है, इसीलिए हम लोग अपनी बात को रखने के लिए यहाँ पे आए। हम अभी भी फाइलेरिया का दवाई खिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी हमको जो पिछले 2 साल का रुका पैसा उसको हमको पहले बकाया किया जाए। जो आपने मांग रखा, अगर वो मांग पूरा नहीं होगा तब क्या करेंगे फिर आप लोग? और बड़ी संख्या में फिर हम कार्रवाई करेंगे, हड़ताल करेंगे। अच्छा, ये बताइए जो मितानिन लोग रहते हैं उनको क्या क्या काम दिया जाता है? मितानिनों को दयनीय स्थिति है सर, उनको निम्न स्तर से रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, मितानिनों को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, लेकिन रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी घिसना स्टार्ट हो गया, लेकिन सरकार हमारी बात को अभी तक ही नहीं सुनती है। हम लोग शिशु मृत्यु, जन्म मृत्यु, मातृत्व मृत्यु, शिशु मृत्यु से लेकर जन्म, टीकाकरण, पल्स, जितनी मतलब स्वास्थ्य संबंधी है उसका सबका हम लोग कराते हैं। एक मातृत्व सुरक्षी वंदना है, जैसे हम लोग एक गर्भवती माता से लेकर उनको डिलीवरी तक एकदम सही समावत उसको रखते हैं। आज हमारे जितनी मितानिन है, समस्त सभी राज्य के मितानिन हैं, वो सब लोग इतनी जियो जान से अपना कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारी भारत देश में मातृत्व मृत्यु भी कम हो गई है, शिशु मृत्यु भी कम हो गई है, कुष्ठ मेला मुक्त मतलब वो भी बंद हो गया है, अपना पल्स पोलियो का है वो भी बंद हो गया। पूरा मुक्त भारत देश कराने में मितानिनों का हाथ है, लेकिन मितानिनों को कहीं पे शाबाशी नहीं दिया जाता। उनके मानदेय में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं की। मात्र हमारा मानदेय 2,200 रुपये मिलता है। 2,200 रुपये में हमारा जीवन यापन भी नहीं होता। 2,200 रुपये में होता है क्या है? कुछ नहीं होता। तो उसको हमारे मानदेय में 10,000 वृद्धि किया जाए, ये हमारी मांग है। मितानिनों को हमारे के मतलब 60 साल बाद जैसे हम लोग बोलते हैं रिटायर, हमको तो आजीवन करना है, लेकिन उसके बाद भी हमको 5 लाख का मिलना चाहिए प्रोत्साहन। ठीक है, हम और भी कुछ महिला लोग आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हाँ, बताएंगे दीदी क्या कुछ मांग लेकर आए हैं? हमारा मांग यही है सर, जो 2024-25 का जो फाइलेरिया का पैसा है, हमसे काम तो ले लिया जाता है लेकिन उसका हमको बकाया राशि नहीं दिया जाता है। तो इस बार हमने ठाना कि हम लोग अगर काम करते जाएंगे तो हमको ये काम करवाते जाएगा, फिर पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि इस बार हम लोग दवाई नहीं खिलाए हैं, और हम काम के लिए माना कभी नहीं किए हैं, कोई भी माना नहीं किए। हमारा कहना यह है कि पिछला 2 साल का पैसा दिया जाए। अब बाकी जैसे PSC हो गया, आपका कौन सा राजकिशोर बांधुआपारा वाले मितानिन है, जो राजकिशोर वाला PSC, इनको जून जुलाई का भी बकाया राशि नहीं दिया गया है। अगर
एक बात बता, तो अभी अगर आप लोग काम हम कर रहे हैं कि जो हाँ, खिलाते हम हैं? तो काम कर रहे अभी हैं, कर रहे काम हैं? कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सिर्फ फाइलेरिया का दवाई को नहीं खिलाए हैं कि फाइलेरिया का पैसा आ जाए 2 साल का, फिर हम शुरू करेंगे। अभी अगर वो पैसा डालता है तो हम आधा घंटा में हम काम शुरू करेंगे। तो पहले पैसा आता है क्या आप लोग, उसके बाद से दवाई लेते हैं? नहीं, 2 साल का रुका हुआ अच्छा, पैसा। रुका हुआ है, मतलब अपने जेब से लगा के किए क्या आप लोग? हाँ, 2 साल का, जैसे 2024 फाइलेरिया का ड्यूटी हम लोग को जैसे दिए थे ना, ड्यूटी आता है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जैसे पल्स पोलियो का आता है, 3 दिन का ड्यूटी करते हैं। तो पिछले बार भी किए हैं फाइलेरिया का, कुष्ठ का, टीवी का, है ना। तो वो पैसा अभी तक हम लोग को नहीं मिला है, हमारे ड्यूटी का, हमारे काम का पैसा नहीं दिया गया है। और फिर से वही काम कर चुके हैं, करने का आ गया अभी फाइलेरिया का, उसका पैसा हमको कहना ये है कि हमारा पिछला पैसा दिया जाए, उसके बाद हम लोग इस बार का ड्यूटी को करेंगे। हमारा कहना यही है। लेकिन हम लोग जब CMHO ऑफिस गए थे अभी पिछले कुछ दिन पहले, तो CPM सर बोले हैं कि आप लोगों का पैसा लेप्स हो गया। तो कहाँ गया हम लोग का पैसा, कहाँ गया? हम तो काम किए हैं ना, आप लोगों को रिपोर्ट दिए हैं, तो हमारा पैसा कहाँ गया? लेप्स कैसे हुआ, किस कारण से हुआ और क्यों हुआ, हमको जानकारी चाहिए। और अभी हमको लिखित में चाहिए कि पैसा आप लोग को इस तारीख को दिया जाएगा, हम काम चालू करेंगे। हम दावा पत्र वाला काम चालू कर रहे हैं, लेकिन हम राष्ट्रीय कार्यक्रम वाला फाइलेरिया का भी नहीं कर रहे हैं। आप लोग की सैलरी कितनी है वैसे? हम लोग की कोई सैलरी नहीं, 2200 रुपये मानदेय दिया जाता है। 1100 रुपये घोषणा किए हैं राज्य सरकार, वो भी लागू नहीं हुआ है। उसके बाद भी मई और जून जुलाई 3 महीने का पैसा मितानिनों का रुका है, तनख्वाह 2025 का, उसको भी नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं कि खाते में गड़बड़ी है। तो खाते में क्या गड़बड़ी है? आप लोग खाते का फोटोकॉपी मांग लिए, खाते का EKYC करवा लिए, उसके बाद भी पैसे नहीं दे रहे हैं। तो हमारा पैसा जा कहाँ रहा है भाई? सभी अधिकारी 10 से 5 ड्यूटी करते हैं, लेकिन मितानिनें 24 घंटे ड्यूटी करती हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक की घरेलू हिंसा के ऊपर हर चीज़ पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा पैसा जा कहाँ रहा है? हमको हमारा मेहनत का ही कमाई नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग क्या करें बताइए? अगर हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो इससे बड़ा वो हड़ताल करें, आंदोलन करेंगे। जी, सबसे दयनीय स्थिति हमारा ये है सर, जो कोरोना काल में हम लोग पैसा काम किए थे, हमको सब जब बड़े बड़े ऑफिसर लोग घर में आराम कर रहे थे, तब हमको क्या बोला गया था कि मितानी लोग करेंगे, मितानी लोग, हम मितानी लोग किए भी, उसमें भी हमको मास्क दिया जाता था तो सैनिटाइजर नहीं दिया जाता था, सैनिटाइजर दिया जाता था तो मास्क नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद भी हम, और हमारा पैसा पहले बहुत अच्छे तरीके से आ जाता था, लेकिन जब से कोरोना काल का हमारा पैसा कहाँ गायब हुआ है, वहीं से हमारा जो इतना पैसा आने जाने का वो सब हमारा इधर इधर अस्त व्यस्त हो रहा है। तो आप जैसे बता रहे हैं कोरोना काल में काम किया, तो किसी कोई इसमें इतने जो मितानिन कितने लोग, कितनी की जनसंख्या होगी आप लोग की? 472 मितानिन है बिलासपुर की। तो 472 में कोई संक्रमित हुआ था कोरोना से? कई संक्रमित हुए हैं सर, कई मरे भी हैं, हमारी कई मितानिन बहनें मरे हैं। तो उनको जो अच्छे से पोस्ट में थे तो उनको मिला, और मितानिनों को मतलब जो हमसे जो बड़ी दीदियाँ हैं उनकी मृत्यु हुई थी, उनको 5 लाख पैसा मिला। लेकिन जब हमारी मितानिन दीदियाँ मरी थी तो उनके लिए हमको मात्र 20,000 रुपया दिया गया। इसमें भी भेदभाव हुआ है। आपको हुआ था कोरोना? हाँ हुआ था, हाँ। लक्षण थे। लक्षण थे, तो आपको सहायता मिला सरकार की तरफ से? नहीं, कुछ मिला? नहीं। ऐसा? जी, जब मर जाएगी तभी 20,000 दिया। जी, मुझे भी हुआ था, मेरे भाई को भी हुआ था, वो तो 14 दिन क्वारंटाइन में था। हाँ। घर पे ही। तो आप लोग उस टाइम कहाँ थे जब कोरोना हुआ था? घर में थे कि घर में नहीं, हम लोग घर में थे और ड्यूटी करते थे। ड्यूटी करते ही समय था। ड्यूटी करते समय आप लोग को हुआ जी था? जी जी, जब उस से समय कोरोना पेमेंट काल नहीं में, मिलेगा? कोरोना, हाँ जी, कोरोना काल में सब अपने घर में रहते थे सर। तो हम लोगों को ये बोला जाता था कि कलेक्टर का आदेश है, आप लोगों को ड्यूटी करना होगा। अगर कोई पुलिस वाले रोकेंगे तो आप अपना लेटर दिखा देना कि कलेक्टर का आदेश है, हमको ड्यूटी करना है। और इसी चक्कर में हम लोगों को संक्रमण हुआ था। कोरोना काल में हमारी कई महिलाएं जो मतलब ग्रसित हो गई थी, कोरोना काल में उनको कोरोना हो गया था तो वो ड्यूटी नहीं किए, लेकिन करते करते ग्रसित हुए। उसको भी हमारी सरकार ने हमारी बात को नहीं सुनी। जब उनको कोरोना काल का हमको बोला गया था पैसा देंगे, लेकिन आज तक उसका पैसा नहीं दिया है। ऐसी कई मितानिन बहनें हमारी अपनी जीव से खतरों के, अपने जी का भी शिकार हो गए। देख सकते हैं कोरोना काल में भी इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। उस समय कोरोना संक्रमित भी हुए थे इन लोग। उसके बाद भी इनका जो सैलरी वो भी नहीं दिया गया। इन लोग कुछ और भी मूलभूत मांगे हैं जो नहीं हो पा रही है। हम आगे कुछ क्या अपडेट होता है हम अपडेट देते हैं आपको। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।